क्लास 10th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं टर्म अपने 1 में या फिर हाफ टर्मिनल कह लो या फिर मैं फाइनल में किस तरीके से पास होऊंगा, लेकिन उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल पर है, क्योंकि फिजिक्स के भी हम लोग हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, इवन कर दिए हैं हम लोगों ने, और मैथ्स के भी अपलोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शन का। ये पहला लेक्चर होगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसमें टॉपिक जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा बच्चों आप सभी लोगों के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास रहेगा आप सभी लोगों के लिए आपका ऑर्डर्ड पेयर। तो आइए जरा देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो आपको करने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों हमारा पहला सवाल क्या है। आइए जरा पहले सवाल के बारे में बात करेंगे। भाई देखिए ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर मैं इसमें हैशटैग कॉन्सेप्ट की आप लोगों से बात कर भी लूँ, आप लोग सभी लोग जानते हैं बच्चों, अगर मैं इसमें हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात कर भी लूँ तो यू ऑल नो कि भाई हैशटैग कॉन्सेप्ट कब लाता है हमारे पास, जब कभी भी हमें कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई लिखा हुआ है और यहाँ पर बच्चों ए और बी लिखा हुआ है। आप लोगों को मे भी ना दिख रहा हो क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा हैंग हो गया था, ठीक है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है, ये बी लिखा हुआ है। तो बच्चों कभी भी इस तरीके से होगा तो ये इसके बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर, यानी कि बच्चों पहला वाला पहले वाले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। हम लोग सिर्फ ये काम नहीं करेंगे कि आप सभी लोगों को आकर के यहाँ पर ये बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन क्या है और सॉल्व कर दिया, हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो x + 6 यहाँ पर है बच्चों, y - 2 यहाँ पर है, इक्वल्स टू में 0 और 6 यहाँ पर है। तो बच्चों ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि x + में 6 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -6 आ गई। वहीं पर y - 2 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 6, तो y इक्वल्स टू में 6 + में कितना आ जाएगा 2 और y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 8। तो यानी कि यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास y इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स आपके पास -6 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बच्चों क्या होगा हमारा आंसर। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि यहाँ पर A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के क्या ये बराबर नहीं होंगे। मैं इसमें आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बराबर होते हैं, उसके लिए उनमें एक चीज़ का होना ज़रूरी होता है, एंड विच इज़ कॉल्ड सेम ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर सेम होंगे इसकी सिर्फ एक गारंटी है कि जब आपके पास एक्स वाई दे रखा है और ये बराबर है ए बी के, और आपका एक्स इसके बराबर है, ये बच्चों बी आपका जो है वो इसके बराबर है। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर बराबर हैं, और अगर सारे ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए बच्चों जरा मैं ए क्रॉस बी को देख लेता हूँ। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा बच्चों तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 का कनेक्शन मैं बच्चों 2 के साथ करूंगा, 1 का कनेक्शन 3 के साथ भी करूंगा, 1 का कनेक्शन बस 3 के साथ करूंगा, फिर उसके बाद 3 का कनेक्शन बच्चों मैं 2 के साथ करूंगा, 3 का कनेक्शन 3 के साथ करूंगा, एंड फिर 5 का कनेक्शन 2 के साथ करूंगा, फिर 5 का कनेक्शन बच्चों 3 के साथ करूंगा। एंड सिमिलर अगर मैं B क्रॉस A निकालूंगा बच्चों तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, 2 का कनेक्शन 1 के साथ करूँगा, 2 का कनेक्शन 3 के साथ करूँगा, 2 का कनेक्शन 5 के साथ करूँगा, 3 का कनेक्शन 1 के साथ करूँगा, 3 का कनेक्शन 3 के साथ करूँगा और 3 का कनेक्शन बच्चों 5 के साथ करूँगा। यही मैं कहूँगा, ये बात आप लोग भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अब क्या मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? क्या भाई 1 और 2 और 1 क्या बराबर हैं? क्या मुझे बताइए 1 क्या कभी 2 के बराबर होता है भाई? नहीं होता ना। तो फिर कैसे नहीं हो पाएगा? तो यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल है। और बच्चों जब एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा निकल गया जो इक्वल नहीं है, अगर एक भी ऑर्डर पेयर में आपको खलिश नजर आ गई है, मन खट्टा हो गया है आपका, इसका मतलब बच्चों आगे बात नहीं बढ़ पाएगी, बात को यहीं रोक दो। आपको इस रिलेशनशिप में यहाँ पर रेड फ्लैग दिख गया है, तो रोक दीजिए बच्चों इन सभी चीजों को अब, ठीक है? अब तुम पर्सनली मत लेना इसको, लेकिन बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना काम है आगे बढ़ना। इसके बाद इन्होंने अब हमसे पूछा है कि A क्रॉस B यूनियन C। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को सबसे पहला एक काम करना होता है, हमको गिवन लिखना होता है बच्चों, और ये हर सवाल में करना, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। A B यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि B क्या दे रखा है बच्चों आपको, C एंड D दे रखा है, C क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों को, D और C दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करता हूँ आपसे B यूनियन C के बारे में, तो B यूनियन C क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ दूंगा बच्चों तो ये तो C और D दो यही चीज़ लिखी हुई है बच्चों, इसके अलावा तो और कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आपको A क्रॉस में
बी यूनियन सी लिखना है। यानी कि बच्चों ए कितना है आपके पास, ए और बी, और बच्चों ये कितना है आपके पास, सी एंड डी। तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए का सी के साथ कनेक्शन आ जाएगा, ए का डी के साथ भी कनेक्शन आ जाएगा, बी का सी के साथ भी कनेक्शन आ जाएगा, और बी का बच्चों डी के साथ भी कनेक्शन आ जाएगा। दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए बच्चों। क्लियर है ना यार। देखो बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड चीज है, उन्होंने जो कहा हमने वो किया। पहला काम हम लोगों ने गिवन का लिख दिया भाई यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने बी यूनियन सी करने के लिए कहा, हमने बी यूनियन सी भी कर दिया यहाँ पर, और हम लोगों को फिर उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए कहा, हम लोगों ने वो भी यहाँ पे करके दिखा दिया। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगेन ऑर्डर पेयर पर है बच्चों। तो x प्लस में 2 यहाँ पर दे दिया, ये आ गया 4, ये बराबर है किसके 5, 2x प्लस वाई, ये चीज़ आ गई। ये बच्चों इसके बराबर हो गया, और ये बच्चों किसके बराबर हो गए, इसके। यानी कि बच्चों x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 5, यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 3 आ गई। फिर इसी के साथ बच्चों 4 इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में y था, x की वैल्यू पता है, 4 इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में 3 प्लस में कितना आ जाएगा y, 6 हो गया बच्चों ये, यानी 4 इज इक्वल्स टू में 6 प्लस में y, 6 वहाँ गया बच्चों तो माइनस का 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में y आ जाएगा। यानी कि बच्चों आप लोगों के पास y की वैल्यू आ चुकी है ये, यानी कि 3n माइनस 2, ये बच्चों दो आपके पास जवाब देखने को मिल रहे हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों? मैंने x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रख दी है। क्लियर है? ओके जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर उसने अगेन एक और चीज कह दी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगेन हम लोगों को बच्चों काम वही करना है, सिंपल वाला। कौन सा वाला? सिंपल वाला। तो 1 2 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 6 आ जाएगा। कह रहे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? रे देख ले इधर। तो ए क्रॉस बी अगर बच्चों हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 का कनेक्शन करेंगे, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, ठीक है। बी क्रॉस ए की बात कर लेता हूँ बच्चों। तो यानी कि 5 1 हो जाएगा बच्चों, 5 2 हो जाएगा बच्चों, 5 3 हो जाएगा बच्चों, और 6 1 हो जाएगा बच्चों, 6 2 हो जाएगा बच्चों, 6 3 हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से। अब मुझे पता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हैं ही नहीं। क्या भाई 1 5 1 के बराबर होंगे? भाई अभी बात कर रहे थे हम लोग 1 2 2 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई 1 5 1 के कैसे बराबर हो जाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और बच्चों अगर तुमने यहां पर यह बात पकड़ ली है कि भाई एक ऑर्डर पेयर अगर बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर पेयर बराबर नहीं, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बराबर नहीं होगा। आइए जरा आगे की ओर चलते हैं। फिर वो पूछ रहे हैं कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का जो है वो सबसेट है या नहीं। भाई देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल होने ही चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मैं अगेन यहाँ पर बच्चों क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा। गिवन में क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है 1 2, ठीक है जी। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 है, ठीक है जी। सी की वैल्यू कितनी है, 5 और 6 है, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 6 7 8। बच्चों मुझे ऐसा लगता है ये हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि द एलिमेंट्स नहीं, ए सी के साथ कोलैब कर रहा है ना। चलो देखते हैं जरा, पहले ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं बच्चों। ये है, ये है। तो 1 का 5 के साथ होगा 1 5 1 6। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा और जगमग जगमग सा रहे, ठीक है। 1 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, और 2 5 2 6 एंड नाउ अब हमारे पास बी क्रॉस डी की बारी है बच्चों। बी क्रॉस डी की बारी करेंगे तो 1 का 5 के साथ जाएगा, 1 का 6 के साथ जाएगा, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ। सिमिलर विद 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, और फिर 3 का 8 के साथ, ठीक है। फिर 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, ठीक है। फिर अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप सभी लोगों से, यहां पर बच्चों अगर आप लोगों से बात करता हूं, वो बोलते हैं ए क्रॉस सी क्या इसका सबसेट होगा किसका,
बी क्रॉस डी का। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ए क्रॉस सी का ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का? क्यों होगा? अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट उस बी क्रॉस डी के अंदर होंगे तो मुझे बताओ, क्या ये इसमें है, क्या ये इसमें है, क्या ये इसमें है, क्या ये इसमें है? भाई इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसका मतलब बच्चों यस इट इज अ सबसेट ऑफ दिस, यस इट इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, दैट्स इट। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? कमेंट में जरूर बता देना बच्चों कि ये सारे के सारे सवाल करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना? आइए जरा, तो यहाँ पर बात करते हैं बच्चों हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है? कहता है भाई ए आप लोगों को क्या दे रखा है? मैंने कहा 1 2 3 दे रखा है। कहता है बी आपको क्या दे रखा है? मैंने कहा 3 4 दे रखा है। कहता है सी आपको क्या दे रखा है? मैंने कहा 4 5 6 दे रखा है। कहता है ओके। कह रहा बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी बता सकते हो? मैंने कहा 4 ही मिल रहा है बस, और तो कुछ भी नहीं मिल रहा। दोनों के इंटरसेक्शन में तो भाई यही मिलेगा ना, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। अब कह रहा है कि ए के साथ क्रॉस कर दो बी इंटरसेक्शन सी को। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार करके देखता हूँ। ये कितना है बच्चों? 1 2 3, और किसके साथ है बच्चों? 4 के साथ है। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आपके पास? 1 4, बोलो भाई 2 4, बोलो भाई 3 4। समझ में आ रही कहानी है ना? अब यहाँ पर ये चीज़ बन गई, तो उन्होंने ये फाइंड करने के लिए बोला था, हम लोगों ने बच्चों फाइंड करके बता दिया। हम तो बहुत सीधे बच्चे हैं। फिर कह रहे हैं कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी ये भी निकालो। तो भाई अगर ए क्रॉस बी निकालते हो आप लोग, इफ़ यू फाइंड ए क्रॉस बी, तो 1 2 3 इसके साथ हो जाएगा। तो 1 का 3 के साथ भी होगा, 1 का बच्चों 4 के साथ भी होगा, 2 का भी बच्चों 3 के साथ होगा, और 2 का भी बच्चों 4 के साथ होगा, 3 का भी बच्चों 3 के साथ होगा, और 3 का भी बच्चों किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा। इज इट ओके? क्लियर है? इसी के साथ बच्चों अगर आपके पास ए क्रॉस सी है, तो यानी कि बच्चों ए और वो रहा सी, तो 1 का बच्चों 4 के साथ भी होगा, 1 का 5 के साथ भी होगा, और 1 का किसके साथ होगा? 6 के साथ। 2 का 4 के साथ भी होगा बच्चों, 2 का 5 के साथ भी होगा, और 2 का 6 के साथ भी होगा। 3 का बच्चों 4 के साथ भी होगा, और 3 का बच्चों 5 के साथ भी होगा, और 3 का बच्चों किसके साथ होगा? 6 के साथ भी होगा। क्लियर है? ओके। अब जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना बच्चों। अब वो कह रहे हैं दोनों में इंटरसेक्शन बताओ, दोनों में कॉमन क्या होगा बच्चों? तो कॉमन देखते हैं। 1 3 क्या इसमें है? कहीं 1 3 नहीं है। 1 4 है एक। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर 2 की बात कर लेते हैं। 2 3 2 4 है, ठीक है, और 3 4 भी होगा, फिर तो 3 4 भी है। तो यानी कि बच्चों अगर मैं ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालता हूँ ए क्रॉस सी के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब पहली बात तो खैर दूसरी बात निकली है, बी क्रॉस सी में इंटरसेक्शन भी देखना पड़ता, आपको वहीं से निकल जाता। खैर पर खैर कोई बात नहीं। आपके पास कितना आ जाएगा? 1 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 2 4 आ जाएगा, ओके, और 3 4 आ जाएगा बच्चों। इज इट ओके? क्लियर है? तो अल्टीमेटली हम लोगों के पास ये चीज़ भी क्या ही लिखी हुई थी, ये भी यही लिखा हुआ था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देख लो ए का क्रॉस के साथ हो गया जो हम लोगों ने पहले निकाला बच्चों, जो हम लोगों ने पहले निकाला देखो वही आया है 1 4 2 4 ये। यानी कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बात समझ में आई? ठीक है। और ये बिल्कुल वही मेथड है कि भाई अगर मान लीजिए मैं ए मल्टीप्लाई में बी प्लस सी कर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ए की मल्टीप्लाई भाई बी से भी होगी और ए की मल्टीप्लाई भाई सी से भी होगी। बीच में साइन क्या आएगा? जो यहाँ लगा था वही चीज़ यहाँ पे हुई। यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्शन लगा दिया, यहाँ पे इन लोगों ने क्रॉस लगा दिया, बस बात इतनी सी तो पड़ी। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी, कह रहे हैं हाउ मेनी सबसेट, हाउ मेनी सबसेट। भाई सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है बच्चों क्या? अपना हैशटैग कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों मैं अपने हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात करूं और मेरे से वो कहते हैं कि हाउ मेनी सबसेट, और हाउ मेनी सबसेट निकालने के लिए मुझे सबसेट चाहिए होगा। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के बच्चों अगर मैं सबसेट की बात करूंगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, एंड व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, करेक्ट। तो अब यहाँ पर बच्चों जब मैं इसकी बात कर लेता हूँ आप सभी लोगों से, तो इस बात को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ए क्रॉस बी, भाई ए क्रॉस बी, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बच्चों कितना है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है बच्चों? 2। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? 2 की पावर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जो कि कितना है बच्चों 4, 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 16। क्या बात आपको समझ में आई बच्चों? बताइए मुझे, क्या बच्चों आप सभी लोगों को बात समझ में आई? दैट्स इट, बात खत्म हो गई। आइए जरा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ए क्रॉस बी, वो क्या बोल रहे हैं, लिस्ट भी करना। अच्छा, लिस्ट करना है बच्चों, लिस्ट करने का मैंने नहीं देखा था, तो लिस्ट करना है तो बच्चों इस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हैं। जैसे पहले तो अलग अलग करेंगे, 1 3 1 4 2 4, ठीक है, फिर ये भी एक अलग से लिख दिया आपने, फिर 2 2 को लेकर के जाएंगे, 2 2 को लेकर के जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3 3 को लेकर के जाएंगे, मतलब 2 2 1 2 4 थे ना, तो 2, हाँ पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, आखिरी में 4 वाला एक ही होगा, ठीक है जी। आइए ज़रा, फिर ये कह रहे हैं ए क्रॉस बी, और ये आप लोगों को दे रखा है और आप लोगों से पूछा गया है कि आप हमें ये बता दीजिए कि देन फाइंड द ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो भाई ए और बी पता लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने ए क्रॉस बी मुझे दे दिया। अब देखिए ये गिवन है मेरे पास, चलो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये गिवन है मेरे पास, कितना है बच्चों, A1 है, B3 है, A3 है, B1 है, A2 है, B2 है, ये दे रखा है। अब मुझसे पूछा गया है ए एंड बी के बारे में, तो बच्चों मैं ए के बारे में आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। भाई आप जानते हैं जो पहले नंबर पे लिखा होगा पहले वाले सेट से कनेक्ट करेगा, जो पहले नंबर पे लिखा होगा पहले वाले सेट से कनेक्ट करेगा, पहले वाले नंबर पे लिखा होगा इससे कनेक्ट करेगा। यानी कि बच्चों मैं आप लोगों से कहूँ कि यहाँ पर ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, बी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, फिर उसके बाद बच्चों ए और बी है, देखो ए पहले नंबर पे ए और बी के अलावा तो और कोई नहीं दिख रहा, यही है। अच्छा, जो बाद वाला होता है बी से बिलोंग करता है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी। यानी कि बच्चों मैं कह सकता हूँ ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, ए और बी, और बच्चों बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 2 एंड 3। क्या ये बात क्लियर है बच्चों आपको? ए और बी ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर मिल गई, ठीक है। तो हैंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 3, बस इतनी बात है। फाइंड ए एंड बी, ए और बी भी हम लोगों ने पता लगा लिया, ठीक है बच्चों। आइए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, यानी कि बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन की बात अगर हम करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू में 3 दे रखा है। फिर वो बोल रहे हैं हैज़ 4 एलिमेंट, बी के पास जो है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज हैव 4 एलिमेंट्स। फिर देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बच्चों हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यानी कि 3 इंटू में 4 हो जाएगा, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी 12। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? एंड दिस इज अवर हैशटैग कॉन्सेप्ट। तो ये भी बताइएगा बच्चों हैशटैग कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ठीक है जी। और बच्चों इसी के साथ हमारा इस वीडियो का जो साथ था वो यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जो एक बेसिक चीज़ थी ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते थे उनको बना लिया, जो सवाल सॉल्व हो सकते थे उन सवालों को सॉल्व कर लिया। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिलेशन फंक्शन के एक और नेक्स्ट टॉपिक के यानी कि रिलेशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे और देखेंगे उसमें से ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो मिड टर्म हो या वो फाइनल एग्जाम हो, सवाल उन्हीं में से आएंगे जो हम करवाएंगे। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।